राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? मैं तो नहीं ठीक हूँ, क्योंकि मेरी भी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं। पेट में बहुत तेज दर्द रहता है मुझे भी, और मेरे हस्बैंड की तो हालत ख़राब है, आप लोग जानते ही हैं। जा रहे हैं हम लोग मंझनपुर, क्योंकि आज हस्बैंड का डायलिसिस है और मेरी भी तबीयत ठीक नहीं है, तो मैं भी अपने लिए दवा लूँगी। बाबू तो बोल रहा है कि मम्मी अल्ट्रासाउंड करवा लीजिए, फिर मैं करवाऊँगी नहीं, अभी दवा ले लूँगी, क्योंकि आप लोगों को तो पता है कि 1 महीने से मुझे बुखार आ रहा है। मैंने अभी तक ब्लड टेस्ट नहीं करवाया है, और अब पेट भी दर्द करने लगा है। पेट में बहुत तेज दर्द रहता है, मतलब बर्दाश्त से बाहर रहता है। इतना तेज मुझे दर्द होता है कि मैं सहन नहीं कर पाती हूँ। फिर देखिए बाबू जो करेगा करेगा। आज तो क्योंकि बाबू जाएगा इलाहाबाद, पापा की दवा उसकी ख़त्म है 2-3 दिन से। दवाइयाँ लाएगा, 2-3 दिन के लिए लाएगा, क्योंकि अभी मेरे पास इतना बजट नहीं है कि मैं 1 हफ्ते की दवाइयाँ ले लूँ, तो 2-3 दिन की दवाइयाँ लेके आ। मैं और बिट्टू को भी ले लूँगी, और उसके पापा, हम लोग तीनों लोग मंझनपुर जाएंगे, और बाबू इलाहाबाद जाएगा पापा की दवा के लिए। मेरे घर की मतलब हालत दिन ब दिन एकदम बिगड़ती जा रही है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। अभी तक मतलब हस्बैंड का ही इलाज था, तो चलो मैं किसी तरह करवा लेती थी, लेकिन अब ये एक नई मुसीबत मेरे सामने आके खड़ी हो गई है कि मतलब मुझे इतना ज़्यादा दर्द रहता है पेट में कि बर्दाश्त नहीं होता है। अब अल्ट्रासाउंड नहीं करवाती हूँ, दवाइयाँ लेती हूँ, तो डॉक्टर दवाइयाँ भी इस तरह नहीं देते हैं। बोलते हैं कि पहले से आपको बुखार आ रहा था, 1-1.5 महीने से चेकअप नहीं करवाई हो, अब पेट में भी इतना ज़्यादा दर्द हो रहा है, तो पहले आप अल्ट्रासाउंड करवाइए और अपना बुखार चेक करवाइए, तब हम आपको दवा देंगे। और आप लोग तो समझ ही सकते हैं कि मेरे पास इतना बजट नहीं होता है कि मैं उनकी दवाइयों के अलावा और कोई अन्य काम करूं। पर क्या करूं, मजबूरी है। बस यही सोच रही हूँ कि मैं कैसे करूँगी। भी हस्बैंड की दवाइयों के लिए मैं मतलब नहीं टाइम से उनकी दवाइयाँ ले आ पाती हूँ। आज 3 दिन से उनकी दवाइयाँ ख़त्म है, सिर्फ बीपी और गैस की दवा है, और उनके पास कोई दवा नहीं है। आज रात में 2 बजे मतलब बीपी बढ़ गया था उनका, अक्सर बढ़ जाता है, पर 2-3 दिन से ठीक थे, बिल्कुल नहीं कोई दिक्कत हो रही थी। और आज में रात में 1:30 बजे मुझको उठाएं, बोले उठो पहले मेरा बीपी चेक करो। तो देखा हमने, उनका बीपी था 195 और 100 था, और नीचे 85 था। इतना बीपी था उनका, मतलब इतना ज़्यादा बढ़ गया था। क्योंकि दवाई उनकी हार्ट की दवाइयाँ भी चलती हैं, तो हार्ट की दवाइयाँ तो लगभग 1 हफ्ते से नहीं हैं, इसी वजह से इतना बीपी बढ़ गया होगा शायद। फिर रात में चाय बनाई हूँ और पिलाई हूँ, बोल रहे थे कि रहने दो। फिर चाय बना के पिलाई और दवा दी हूँ, वो जबान पे 1 टक पानी की दवा आती वो दी हूँ। मैंने कहा जो दो रोज़ दवाइयाँ देती हूँ, अगर वो दवाइयाँ दूंगी तो बीपी इनका कंट्रोल नहीं हो पाएगा। फिर इस समय मैं गांव में हूँ, लेके जाते जाते बहुत देर हो जाएगी मुझे। फिर वही दवाइयाँ दी, बाबू उठा बोलता मम्मी ये दो दो, तो पापा की बीपी थोड़ा कंट्रोल हो जाएगी। फिर अभी दी हूँ, अभी 7 बजे फिर दवा दी। मतलब दिन में 3 या 4 बार इनको बीपी की दवा देना होता है। पता नहीं किस जन्म का बदला भगवान मुझसे ले रहे हैं। सच में मैं बहुत थक गई हूँ, अब मुझसे नहीं होता। कोई मेरा साथ नहीं दे रहा। अगर कोई मेरा साथ देने वाला होता ना, मेरे साथ होता, तो शायद मुझे इतनी तकलीफ नहीं होती, क्योंकि हम माँ बेटे बहुत परेशान होते। मेरा लड़का इतना छोटा सा है, दर दर की ठोकरें खाता, मैं भी भटकती रहती हूँ इधर उधर। अब ना मेरी भी हिम्मत धीरे धीरे टूटती जा रही है। अब मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं है कि मैं मतलब लड़ सकूं। धीरे धीरे करके ना मेरा विश्वास भी टूटता जा रहा है, क्योंकि अगर इनको थोड़ा सा भी आराम लगे ना, तो इंसान का मन बढ़ जाता है कि हाँ चलो हम इतना मेहनत कर रहे हैं, मेरे हस्बैंड ठीक हो रहे हैं। पर तबीयत में कोई सुधार नहीं है, दिन ब दिन इनकी तबीयत बिगड़ती ही जा रही है। तो मुझे बहुत तकलीफ होती है, जब इनको इतना दिक्कत होती है, तकलीफ होती है ना, तो हमारे प्राण तक निकल जाते हैं। पर क्या करें, हमारे बस में कुछ नहीं। अगर मेरे बस में होता ना, तो मैं कब का ट्रांसप्लांट करवा लेती, पर मेरे बस में नहीं है, ये आप लोगों के हाथ में। अगर आप लोग चाहें तो मुझे एक नई ज़िंदगी मिल सकती।
प्लीज़ मेरी मदद करें प्लीज़। कोई भी औरत अपने हस्बैंड की इस हालत में नहीं देख सकती, पर मैं रोज रोज देखती हूँ क्योंकि मेरे बस में नहीं है। जब तक जो मेरे बस में था ना मैं कर रही थी, अब मेरी बस में तो इतना भी नहीं मैं उनकी दवाइयाँ टाइम से ला के और उनकी दवाइयाँ खिला सकूँ उनको, क्योंकि आज उनकी 4-5 हर बार ऐसा होता है कि 15 दिन की दवा या 10 दिन की दवा लेके आती हूँ ना, तो 2-4 दिन के लिए उनकी दवाइयाँ ख़त्म ही हो जाती। इसीलिए इस बीच में उनको कुछ ज़्यादा ही दिक्कत रहती, जब टाइम से दवा नहीं मिल पाएगी तो दिक्कत बहुत ज़्यादा हो जाती। तो प्लीज़ मेरी मदद करें। किसी की ज़िंदगी बचाएंगे तो आपको भगवान और देगा, दिन रात तरक्की करेंगे आप। रात में जब बीपी बढ़ गया तब मैं और मेरा बाबू दोनों बैठ रहे थे पापा के पास, फिर आधे घंटे बाद बोलते हैं कि आप लोग जा लेट जाओ, सो जाओ, मेरी वजह से तुम लोग भी बैठे रहते हो, रात में सो नहीं पाते हो। तो बाबू भी बोला, कहता नहीं पापा आप ठीक हैं, जब आपको आराम मिलेगा आप सोएंगे तब हम लोग सोएंगे। कहते हैं इससे अच्छा तो मर जाना बेहतर है, क्योंकि मैं तो परेशान ही रहता हूँ, तुम लोगों को भी परेशान कर। जब थोड़ी ज़्यादा इनको दिक्कत होती है ना तो इनका मन छोटा हो जाता है, बस इसी तरह बोलने लगते। मुझे यहाँ से आने जाने में भी बहुत दिक्कत होती है, वहाँ मतलब मेरे पास बजट नहीं है कि मैं रूम का भाड़ा दे सकूँ या हस्बैंड का इलाज करवा सकूँ। कहाँ से करवाती हूँ, कैसे करवाती हूँ, ये तो मैं ही जानती हूँ या आप लोग जानते हैं, क्योंकि आप लोग मेरी मदद करते हो तो आप लोगों को पता है कि कैसे चलता है, कि कैसे रहूँ, या रहने लायक भी तो नहीं आप लोग देख सकते। पर नहीं मानते, 6 महीने हो गया तो लेके आई हूँ, किसी तरह 2-4 दिन गुजारा कर ही लेती हूँ, क्योंकि आपको तो पता है कि 4-5 साल से मैं लगातार इनकी दवाइयाँ करते चली आ रही हूँ, तो इसी में मेरे मतलब हालत एकदम बिगड़ गए हैं, क्योंकि 4-5 साल से इलाज करवाना और 1 साल से तो ये मतलब बहुत गंभीर बीमारी थी इनको पहले से ही। लेकिन हम लोग जांच तो मैं पूरी करवाई थी, लेकिन जांच में कुछ आ नहीं रहा, क्योंकि मेरे नसीब में तो इतना बड़ी मुझे दर दर की ठोकर खाने को लिखा था। नहीं, जब 4 साल पहले से इलाज करवा रही थी, अगर तभी पता चल जाता ना तो शायद मुझे आज इतनी मुसीबत नहीं झेलनी पड़ती, ना मेरे बच्चे को इतना झेलना पड़ता। मैं अपने लिए नहीं मर रही हूँ, लेकिन मेरे बच्चे का भविष्य पूरा खराब हो गया, मेरे बच्चों का दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। हर माँ की तरह मेरा भी सपना था कि मेरे बच्चे भी पढ़ेंगे लिखेंगे, हम लोग भी आगे बढ़ेंगे। मुझे क्या पता कि मुझे भगवान इस दलदल में डाल देंगे कि कभी मैं निकल नहीं सकती हूँ इस दलदल से। अब हमारी ज़िंदगी आप ही लोगों के हाथ में, आप लोग ही हमें बचा सकते हैं, नहीं तो हम तो बीच धार में पड़े, ना तो इधर है ना उधर है। अब आप ही लोग मेरा सब कुछ है, आप लोग ही बचा सकते हैं, मेरे हस्बैंड को एक नई ज़िंदगी आप लोग ही दे सकते हैं। आज जब बीपी बढ़ गया ना तो मुझे बहुत गुस्सा कर रहे थे, मेरे हस्बैंड इतना डांट रहे थे, मुझे बोल रहे हैं कि अपना ध्यान नहीं रखती हो, जो तुम ही ठीक नहीं रहोगी, तुम ही स्वस्थ नहीं रहोगी तो हम लोग कैसे रहेंगे। लेकिन मैं अपना ध्यान कैसे रखूं, क्योंकि पता उन्हें भी है, वो भी घर के हालात जानते हैं। क्या उनको नहीं पता क्या कहीं से वेतन आता है कि कहीं से पेंशन आता है, मैं उसमें अपना घर चलाती हूँ और इलाज कराती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है मेरे पास। लेकिन फिर भी मुझे गुस्सा करते हैं कि तुम अपना ध्यान बराबर नहीं रखती हो, अपना ध्यान रखा करो पहले।
तो बोलते हैं कि बाबू से कि मेरी दवाइयाँ मत लाओ 2 दिन और, मेरी दवाइयाँ कम बंद कर दो, मैं नहीं खाऊंगा दवा, लेकिन पहले अपनी मम्मी का इलाज करवा, इसका अल्ट्रासाउंड करवा, इसका ब्लड चेक करवा दे, इसको है क्या, पहले ये ठीक हो जाएगी तो हम लोग आराम से ठीक रहेंगे। बाबू को भी बुखार आता है, बिट्टू को भी आता है। मैं किस किस का इलाज करवाऊँ, इसीलिए मैं किसी का इलाज नहीं करवा रही हूँ, खुद का भी नहीं करवा रही। एक नई मुसीबत रोज दस कर देती है मेरे दरवाजे पे। अब आप ही लोग मुझे कोई रास्ता दिखाइए, मुझे कोई रास्ता नहीं सूझ रहा, मैं अकेली कहाँ कहाँ भटकूं, क्या क्या करूं, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा। प्लीज़ मेरी मदद करना, मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। आपके एक सब्सक्राइब से मेरे हस्बैंड की ज़िंदगी बच सकती है, मेरे बच्चों को उनके पापा का प्यार मिलेगा और मेरा भी श्रृंगार अमर हो जाएगा सिर्फ आपके एक सब्सक्राइब से। प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब करना मत भूलना।